मृत्युर्भोज पदेर्विराट विदुषां तत्त्वं परं योगिनां वृष्णीनां परदेवतेति विदितो रंगम गता साग्रजः। भगवान दरवाजे के पास आए। दरवाजे के पास एक हाथी खड़ा था, उसका नाम था कुबलया पीड़। भगवान ने कहा, ए महावत, इस हाथी को हटाओ, हम अंदर जाएंगे। महावत ने नहीं सुना। भगवान ने कहा, एक ही प्रहार में यमसूदनम, यमलोक भेज दूंगा। क्रोधित हो गया महावत, भगवान की ओर बढ़ा दिया और भगवान ने पकड़ करके उसके दांत तोड़ दिए और उसी दांतों से पिटाई की और इधर महावत का और हाथी का दोनों का उद्धार कर दिया। उन्हीं दांतों को लेकर के अंदर गए। अब वहां पर जितने भी लोग थे सबको भगवान, सब लोग भगवान को अपने अपने भाव से देख रहे हैं कि जाकी रही भावना जैसे, जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूर्ति कैसे, प्रभु मूर्ति कैसी, प्रभु मूर्ति कैसी, प्रभु मूर्ति। इस प्रकार से भगवान अंदर प्रवेश किए। वहां पर जितने लोग थे उन्होंने भगवान को उतने प्रकार से देखा। इधर चाणूर ने कहा कि अरे कन्हैया, आओ मल्ल युद्ध करते हैं, क्योंकि जो हमारे राजा हैं इनको मल्ल युद्ध बहुत पसंद है और प्रजा का कर्तव्य है कि राजा को प्रसन्न करे। कन्हैया ने कहा, थोड़ी बहुत शर्म बचा रखी है कि पूरी घोट पी ली। अरे तू कहाँ पहाड़ जैसा शरीर वाला और कहाँ मैं 1.5 हड्डी का, अरे बराबर के लोगों से मल्ल युद्ध होता है। चाणूर ने कहा, बात बना देना तो तुम्हें खूब आता है। अभी जो तुमने उस हाथी को मारा है, 10,000 हाथियों का बल था उसके पास और खेल खेले में तुमने उसको मार दिया और अपने आप को बालक बता रहे हो। न बालो न किशोरस्तुम बलश्च बलिनाम वरः, लीलये भोः तो एन सहस्र द्विपशत्वभूत। इस प्रकार से जब ललकारा तो जितने ग्वाला थे सब खड़े होकर के आ गए। बोले, कन्हैया डरियो मत, हम सब तेरे साथ हैं। पूतना को मारने वाला हाथ इसको भी दिखा दे। भगवान बोले, भैया वैसे तो हमारे बाबा ने मना कर रखी थी, पर तुम्हारी ज्यादा ही श्रद्धा है इसलिए आ जाओ। भगवान अखाड़े पर कूद पड़े। इधर चाणूर बोला कि भैया बलराम, अगर तुम्हारी भी इच्छा हो तो मेरा एक भाई मुष्टिकासुर है, तुम जाकर के उससे लड़ो। दाऊ जी बोले, हम भी यही देख रहे थे कि हमारे लायक यहाँ है कौन। युद्ध प्रारंभ हो गया। हस्ताभ्याम हस्तयोर्बद्ध्वा पदभ्यामेव च पादयो, विचकर्ष दुरन्योन्यं प्रसह्य विजिगीषया, अरदनी द्वे अरदनेभ्यां जानुभ्यां चैव जानुने, शिरः शीर्ष्णो रसोरस्ता वन्योन्यम अभिजघ्नतो। युद्ध प्रारंभ हो गया। एड़ी से एड़ी, पंजे से पंजे मिला करके मल्ल युद्ध करने लगे। घंटों हो गया। कंस को क्रोध आया। चाणूर को बोला, मूर्ख, ये क्या कर रहा है? अरे एक मुक्का मार करके जल्दी से समाप्त कर। मालिक का आदेश पाया, दौड़ करके भगवान की छाती में एक मुक्का का प्रहार किया। सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित ऐसा लग रहा है जैसे किसी मतवाले हाथी के ऊपर कोई फूल का माला फेंक करके मारे। भगवान ने कहा, तुमने हमको एक चांटा मारा है, एक हमारा भी पाओ। भगवान ने एक चांटा मारा और चाणूर चारों दिशाओं में घूमा और नीचे गिर करके चकनाचूर हो गया। बोलिए चाणूर मर्दन भगवान की जय। इस प्रकार से दाऊ जी ने मुष्टिकासुर का उद्धार किया। सल तोसल नाम के 2 दैत्य आए, उनको भी पीट दिया। अब तो इधर
कंस से रहा नहीं गया, कंस इधर उधर बड़बड़ाने लगा, बोले इनको बंदी बना लो। सभी लोग बंदी बनाने के लिए भगे। तब तक तो भगवान उठ करके उच्च सिंहासन पर पहुंच गए और पीछे से केस पकड़ करके पटक दिया। भगवान याद दिला रहे हैं कि मेरी माँ की विवाह के बेला में मेरे माँ का तूने केस पकड़ा था, आज देवकी नंदन आ गया है और उच्च सिंहासन से नीचे गिरा दिया। और जैसे ही कंस नीचे गिरा, भगवान उसके ऊपर कूदे, जो भी उसके रहस्य है प्राण थे वो भी निकल गए। भगवान याद दिला रहे हैं, अरे पार करेंगे नैया भज कृष्ण कन्हैया, 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 कृष्ण कन्हैया कृष्ण कन्हैया, कृष्ण कन्हैया कृष्ण कन्हैया, पार करेंगे नैया भज कृष्ण कन्हैया, पार करेंगे नैया भज कृष्ण कन्हैया। कृष्ण गोपाल हमारो, बाल कृष्ण गोपाल हमारो, ब्रजवासिन को प्राण प्यारो, ब्रजवासिन को प्राण प्यारो, बाल कृष्ण गोपाल हमारो, बाल कृष्ण गोपाल हमारो, ब्रजवासिन को प्राण प्यारो, ब्रजवासिन को प्राण प्यारो, नंद महल को छैया भज कृष्ण कन्हैया, नंद महल को छैया भज कृष्ण कन्हैया, पार करेंगे नैया भज कृष्ण कन्हैया, पार करेंगे नैया भज कृष्ण कन्हैया। संग धेनु चरावे, बाल बाल संग धेनु चरावे, लोट लोट दधि माखन लावे, लोट लोट दधि माखन खावे, बाल बाल संग धेनु चरावे, बाल बाल संग धेनु चरावे, लोट लोट दधि माखन खावे, लोट लोट दधि माखन खावे, माखन चोर कन्हैया भज कृष्ण कन्हैया, माखन चोर कन्हैया भज कृष्ण कन्हैया, माखन चोर कन्हैया भज कृष्ण कन्हैया, पार करेंगे नैया पार करेंगे नैया भज कृष्ण कन्हैया, पार करेंगे नैया कृष्ण कन्हैया। इस प्रकार से भगवान ने कंस का उद्धार किया। बोले कंस वर्धन भगवान की। कंस के 8 भाई और थे, वो भी लड़ने के लिए आए। अकेले दाऊ भैया ने सबको ऊपर सिधार दिया। अब कंस की जो पत्नी है अस्थि और प्राप्ति, वो रोने लगी। भगवान ने उनको समझाया,
भगवान गए, उग्रसेन जी को बंदी गृह से निकलवाया, माता पिता से मिले। माता पिता ने जब कन्हैया को देखा तो उनके अंदर ऐश्वर्य भाव आ गया। उन्हें लगा कि बताओ, हमने इनका ऐश्वर्य अपने आंखों से देखा है, भगवान को लगा ये तो गलत हो जाएगा। मातरम पितरम वृद्धम भार्यां साध्वीं सुतम शिशुम गुरुं विप्रम प्रपन्नम च कल्पो विप्रच्छ्वसन्मृतः। भगवान कहते हैं जो पुत्र सामर्थ्यवान होकर के भी अपने माता पिता की सेवा नहीं करता वो तो जीता जी मुर्दे के समान है। इसलिए आप मेरे माता पिता हैं, मुझको भी अपने सेवा का अवसर दे। तब जाकर के सारी भगवत्ता दूर हुई और माता पिता ने अपने दोनों पुत्रों को हृदय से लगाया। इधर उग्रसेन जी को राजा बनाया गया। राजा नहीं बन रहे थे, भगवान ने कहा देखिए हम आपके सचिव बन करके बैठेंगे पर राजा तो आपको ही बनना पड़ेगा। इधर नंद बाबा के पास भगवान आए, बोले बाबा अगर आपकी आज्ञा हो तो कुछ समय तक मैं अपने जन्म देने वाले माता पिता के साथ भी रहूं। बाबा को पूरी जानकारी मिली। वसुदेव के हाथ दोनों बच्चों को रख करके नंद बाबा रोते हुए वृंदावन आए। इधर गर्गाद्यद कुलाचार्य गायत्रं व्रतमास्थितौ। दोनों भाइयों का एक जो पवित्र संस्कार हुआ। गर्गाचार्य जी ने कहा यदि मोह के कारण किसी पुत्र का विद्या क्षेत्र खराब हो जाए तो ऐसे माता पिता बैरी माने जाते हैं। माता शत्रु हो पिता वैरी येन बालो न पाठिता न शोभते सभा मध्ये हंस मध्ये बको यथा। बोले माता पिता शत्रु हैं, बैरी के समान हैं जिनका पुत्र पढ़ न पाए। इसलिए माता पिता को चाहिए कि अपने पुत्रों को शिक्षा दे, उच्च शिक्षा दे, शिष्टाचार सिखाएं कि शिष्टाचार क्या होता है। दोनों भाइयों को गुरुकुल में भेजा गया। सांदीपनि मुनि के पास जाकर के अल्पकाल में ही समस्त विद्या का भगवान ने अर्जित किया। अरे गुरु गृह पढ़न गए रघुराई, गुरु गृह पढ़न गए रघुराई, अल्पकाल विद्या सब खाई, अल्पकाल विद्या सब खाई। इस प्रकार से भगवान ने अल्प समय में ही विद्या को अर्जित किया। और भगवान ने गुरुदेव से कहा गुरुदेव गुरु दक्षिणा के रूप में मैं आपको क्या दूं। गुरुदेव ने कहा हमें तो कुछ नहीं चाहिए, अपने गुरु माता से जाकर पूछ लो, अगर उनको कुछ चाहिए हो तो दे दो। गुरु माता के पास भगवान गए। गुरु माता ने कहा देखो बेटा, जब से तुम आ गए थे तब से मैं अपने बेटे को भूल गई थी। मेरा बेटा छोटा सा था, समुद्र में डूब गया था। जब से तुम आ गए थे मैं उसको भूल गई थी। अब तुम चले जाओगे पुनः मुझे याद आएगी। इसलिए मैं चाहती हूँ कि यदि कुछ देना चाहते हो तो मेरा वही पुत्र ला करके दे दो। भगवान तुरंत समुद्र के पास गए। समुद्र से कहा कि गुरु पुत्र ले आओ। समुद्र ने कहा सरकार मुझे नहीं पता, परंतु मेरे अंदर एक दैत्य बैठा हुआ है छिपा, उसने चुराया हो तो नहीं जानता। भगवान गए, उस पंचजन दैत्य का वध किया और 5 जन शंख लेकर के निकले। और उस शंख को ले जाकर के भगवान यमपुरी पहुंच गए। यमपुरी पहुंचते ही भगवान ने शंख ध्वनि की। यमराज दौड़े दौड़े आए, बोले सरकार क्या आज्ञा है। भगवान ने कहा गुरु पुत्र को ला करके दो। गुरु पुत्र विहानेतम निज कर्म निबंधनम आनयस्व महाराज मच्छासन पुरस्कृता।
यमराज ने कहा महाराज यहाँ जो भी आता है कर्म बंधनों में बंध करके आता है, यदि वो भी आया होगा तो कर्म बंधन में बंध कर आया होगा। भगवान ने कहा उसके समस्त कर्म बंधन काट दो। तुरंत गया यमराज, गुरुपुत्र को लेकर के आया। भगवान गुरुपुत्र लेकर के गुरु माता को दिए। दोनों माता पिता बड़े प्रसन्न हुए और आशीर्वाद दिया। और यहीं भगवान ने एक सुदामा को, एक निर्धन को अपना मित्र बनाया। भगवान आए, विद्या अर्जित करके भगवान आए। बताइए गोपियों को परसों आने के लिए कह गए थे और आज इतने वर्ष हो गए भगवान नहीं गए। न भगवान गए न भगवान ने बुलाया। आज गोपियों को भगवान की याद आ रही है और भगवान भी इधर एक गोपियों को याद कर रहे हैं। गोपियां कह रही हैं कि ये जितना भी जुदाई की दिन है रात है इसको हम सब सह लेंगे, परंतु कन्हैया से बातें नहीं करेंगे। अपनी नाराजगी दिखा रही हैं। गोपियां आपस में बातें कर रही हैं। अरे सह लूंगी सारी जुदाई की रतियां, अब न करूंगी बिहारी तो से बतियां, अब न करूंगी बिहारी तो से बतियां, अब न करूंगी बिहारी तो से बतियां। सह लूंगी सारी जुदाई की रतियां, सारी जुदाई की रतियां, अब न करूंगी बिहारी तो से बतियां, अब न करूंगी बिहारी तो से बतियां। लगाई दिल शर्माया, लगाई दिल शर्माया, बेदर्दी तू फिर नहीं आया, बेदर्दी तो फिर नहीं आया। झूठे तेरे वादे, झूठे तेरे वादे और झूठी है बत्तियां, अब न करूंगी बिहारी तो से बत्तियां, अब न करूंगी बिहारी तो से बत्तियां। सह लूंगी सारी जुदाई की रतियां, सह लूंगी सारी जुदाई की रतियां, अब न करूंगी से। सभी गोपियां याद कर रही हैं। भगवान को भी आज याद आई। भगवान ने उद्धव को बुलाया और उद्धव से कहा, भैया उद्धव, तुम वृंदावन चले जाओ और वहां पर जा करके गोपियों को कुछ अपने ज्ञान का मार्गदर्शन कराओ, क्योंकि गोपियां प्रेम को ही मानती हैं। इधर बोले ठीक है चले जाएंगे। चल दिए। चले मथुरा से जब कुछ दूर वृंदावन निकट आया, वहीं से प्रेम ने अपना अनोखा रंग दिखलाया। उलझ कर वस्त्र में कांटे लगे उद्धव को समझाने, तुम्हारे ज्ञान का पर्दा फाड़ देंगे प्रेम दीवाने।
बिटप झुक झुक के कहते थे इधर आओ इधर आओ। पपीहा कह रहा था पी कहाँ यह भी तो बतलाओ। नदी यमुना की धारा शब्द हरि हरि का सुनाती थी। भ्रमर गुंजार से भी यह मधुर आवाज आती थी। है प्रेम जगत में सार और कोई सार नहीं। उद्धव जी वृंदावन पहुंचे। वृंदावन में जाकर के नंद बाबा और यशोदा मैया से मिले और वहां जाकर के नंद यशोदा को समझाया। पूरी रात्रि बातचीत करते रहे और जब देखा कि नंद और यशोदा इस प्रकार से भगवान में लिप्त हैं तो इनके समझ में नहीं आया कि क्या किया जाए। इन्होंने बढ़ाई करना प्रारंभ कर दिया कि ठीक है बाबा, परंतु तुम्हारे अंदर एक कमी है कि तुम कन्हैया को केवल अपना पुत्र मानते हो जबकि वो भगवान है। आपकी भक्ति बहुत अच्छी है परंतु उस कन्हैया को आप पुत्र छोड़ करके भगवान भी मानने लग जाइए ताकि आपका कल्याण हो जाए। इस प्रकार से बड़ा दिव्य उपदेश दिया। प्रातः काल वेला हुई। इधर उद्धव जी जमुना जी में स्नान करने गए। इधर गोपियों ने जब रथ को देखा तो आ गई, आपस में चर्चाएं करने लगी कि फिर से अक्रूर आ गया क्या। अक्रूर आगतः किं वा यः कंसस्यार्थ साधका येन नीतो मधुपुरीं कृष्णः कमललोचनः। आपस में चर्चाएं कर रहे थे। उसी समय उद्धव आ गए। उद्धव को देखते ही गोपियां दौड़ी। फिर विचार किया ये तो हमारे कृष्ण कन्हैया के मित्र हैं। वहां पर आपस में बातें की, बातें कर रहे थे। उसी समय एक भंवरा गुनगुनाता हुआ आया और किशोरी जी के चरणों में बैठ गया। भागवत में कई गीत हैं। इस गीत का नाम है भ्रमर गीत। गोपियां भंवरे से बात कर रही हैं। मधुप तव बंधो मास्पृशांघ्रिं सपत्न्या कुच विलुलित माला कुंकुमश्मश्रुभिर्नः। वहतु मधुपतिस्तौ वहतु मधुपतिस्तं मानिनीनां प्रसादं। यदु सदसि विडम्ब्यं यस्य दूतस्त्वमेद्रि। भंवरे से बात कर रही हैं। अरे भंवरे, तू कृष्ण का मित्र है क्योंकि कृष्ण भी कपटी है और तू भी कपटी है। तेरे लक्षण और कृष्ण के लक्षण एक जैसे हैं। इस प्रकार से भंवरे से बात कर रही हैं। बात करने के बाद जब इधर उद्धव जी को पता चला कि गोपियां सब कुछ जानती हैं कि वही राम है, वही कृष्ण है, वही वराह है, वही वामन है, इसके बाद भी भगवान से इस प्रकार से प्रेम कर रही हैं, गोपियों के चरणों में गिर गए और प्रार्थना करने लगे। एक दिन के लिए आए थे और 6 महीने तक पड़े रहे और जब इन्हें होश आया तो गोपियों के चरण रज को अपने सिर में लगाया और प्रार्थना किया कि हे प्रभु, मेरे जितने भी जन्म हों हर जन्म में मुझे वृंदावन में ही आप निवास दीजिएगा। चाहे भंवरा बना दीजिएगा, चाहे लता बना दीजिएगा, चाहे पेड़ बना दीजिएगा, परंतु जितने भी जन्म हो मेरे, मुझे आप वृंदावन में ही निवास दीजिएगा। कि अपने चरणों में दे दो जगह, अपने चरणों में दे दो जगह, बसा लो निज चरणन में, बसा लो वृंदावन में, बसा लो निज चरणन में, बसा लो वृंदावन में। अपने चरणों में दे दो सहारा,
वृंदावन में, बसा लो वृंदावन में। दिया जग जीवन तो है, सौंप दिया जग जीवन तो है। रखियो जिस विध रखना होवे, रखियो जिस विध रखना होवे। ओ मुझे चाहिए ना कुछ और, मुझे चाहिए ना कुछ और, बसा लो वृंदावन में, बसा लो वृंदावन में, जय हो, बसा
बसा लो वृंदावन में, बसा लो वृंदावन में, मुझे दो चरणों में दो सहारा, बसा लो वृंदावन में, बसा लो वृंदावन में, बसा लो वृंदावन में, बसा लो वृंदावन। बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की जय। इस प्रकार से उद्धव जी गोपियों के चरणों में नमन किए और चल दिए कि वृंदावन के वृक्ष को मरम न जाने को, डाल डाल और पात पात पे राधे राधे हो। 6 महीना के बाद लौट करके आए। भगवान ने पूछा किससे किससे मिले। उद्धव जिसके विषय में सोचते हैं आंखों से अश्रुपात होने लगते हैं, कंठ अवरुद्ध हो जाता है। भगवान अपने प्यारे उद्धव को हृदय से लगा लिए, बोले तुम्हारे अंदर यही कमी थी और इस कमी को पूरा करने के लिए मैं तुम्हें प्रेम की नगरी में भेजा था। अब शुक्राचार्य जी कहते हैं कि जब कंस का वध हुआ तो उसकी जो पत्नी अस्थि और प्राप्ति थी अपने पिता जरासंध के पास गई और अपने वैधव्य का कारण भगवान कृष्ण कन्हैया को बताया। जरासंध क्रोधित हो गया और 23 अक्षौहिणी सेना लेकर के आया। 17 बार आक्रमण किया। भगवान 17 बार पूरी सेना को समाप्त करके उसे छोड़ देते थे। 18वीं बार फिर से आया। इधर नारद जी काले वन वृक्षों के राजा को भेज दिए। काले वन आया। भगवान ने देखा तो बिना कुछ अस्त्र शस्त्र लिए भगवान निकले। काले वन पहचान गया, भगवान के पीछे पीछे गया। भगवान एक गुफा में गए, वहां महाराज मुचकुंद सो रहे थे। भगवान ने अपना पीताम्बर उड़ा दिया, अंदर चले गए। काले वन को लगा कि कन्हैया है, एक लात मारा, महाराज मुचकुंद के नेत्र खुल गए और भस्म हो गया। मुचकुंद को भगवान ने भक्ति का वरदान दिया। लौट करके आए, जरासंध फिर से आ गया। अब की कन्हैया कहते हैं कि भैया हम लद गए युद्ध करते करते, चलो छोड़ करके भग चलते हैं। दाऊद जी ने कहा भैया 17 बार हारा है हमसे, अब की बार हम भग चलेंगे तो लोग हमें क्या कहेंगे, रण छोड़ कहेंगे। कन्हैया ने कहा कोई बात नहीं, इतने नाम पड़े हैं, माखन चोर पड़ा है तो लोग रण छोड़ भी कह लेंगे। दाऊद जी ने कहा कन्हैया जैसी तेरी लीला, भगवान रण छोड़ क्यों बने। अब की बार जरासंध अपने घर में ब्राह्मणों को बिठा करके आया था कि आप लोग मेरे नाम से पूजा पाठ करो, अगर अब की युद्ध में जीत गया तो आकर के माला माल कर दूंगा और जीवन पर्यंत तक ब्राह्मणों का अनन्य भक्त बन जाऊंगा। अगर अब की बार मैं हार गया तो आकर के सबके सिर काट डालूंगा। सभी ब्राह्मणों ने भगवान की स्तुति की, इसीलिए भगवान ने उन ब्राह्मणों की रक्षा करने के लिए स्वयं रणछोर बन गए। भगवान इधर द्वारिकाधीश बन करके विराजमान हुए। भगवान भीष्मक सुताम रुक्मिणीं रुचिरानना राक्षसेन विधानेन उपये मयि श्रुतम्। भगवान 25 वर्ष की अवस्था में द्वारिकाधीश बन गए। बोल द्वारिकाधीश भगवान की जय। और यहाँ परीक्षित जी ने प्रश्न किया कि महाराज हमने सुना कि भगवान का रुक्मिणी जी के साथ जो विवाह हुआ है वो राक्षस विधि से हुआ है। सुखदेव हंसने लगे, बोले हाँ राजन तुमने जो सुना है सही सुना है। परीक्षित जी ने कहा महाराज मुझे पूरा चरित्र सुनाइए। राजा भीष्मको नाम विदर्भाधिपतिर्महान् तस्य पंचाभवन पुत्रा कन्यैका
च वरानना। विदर्भ देश के एक राजा थे, उनका नाम था भीष्मक। इनके 5 पुत्र थे, रुक्मी, रुक्मरथ, रुक्मबाहु, रुक्मकेशी और रुक्ममाली। एक बहन थी, रुक्मिणी नाम था। एक दिन भीष्मक जी ने कहा, सभी पुत्रों को बुला करके कहा कि भैया इस समय द्वारकाधीश कृष्ण, इनका चारों तरफ नाम हो रहा है, तुम्हारी बहन सयानी हो गई है, क्यों ना इसका विवाह उसके साथ कर दे, द्वारकाधीश के साथ कर दे। और तो कोई कुछ नहीं बोला, परंतु जो रुक्मी था उसने कहा, पिताजी आपकी बुद्धि खराब हो गई है। अरे मैं उस ग्वाले के साथ, गंवार के साथ अपने बहन के विवाह करूंगा, वो रणछोड़ है। भीष्मक जी ने कहा, बेटा अब ज्यादा व्याख्यान मत कर, अगर नहीं करना तो कोई बात नहीं, अब तू ही करना जो करना हो। बोले ठीक है पिताजी। तुरंत उठ करके गया और सिंधु नरेश धर्मघोष पुत्र शिशुपाल के साथ विवाह की बात कर आया। लौट करके आया, बोले पिताजी परसों बारात आ रही है। भीष्मक जी चौंक गए, कितनी जल्दी विवाह कहाँ पक्का कर आया। बोला ऐसा वैसा विवाह पक्का नहीं किया हूँ। पूरी बात बताई। बोले बेटा सगाई हुई। बोले पिताजी मैं सगाई कुछ नहीं किया, परसों बारात लेकर के आ जाएगा, यहीं पर जो करना हो कर लीजिएगा। भीष्मक जी बोले बेटा जैसी तेरी इच्छा। जैसे ही रुक्मिणी जी के कानों में ये बात पता चली, रोने लगी। भाभियों के पास गई, बोली भाभी मैंने जब से होश संभाला है तब से मैंने द्वारिकाधीश को ही अपने पति रूप में देखा है, और भैया दमघोष पुत्र शिशुपाल के साथ मेरी शादी कर रहे हैं। भाभियों ने कहा देखो अभी भी कुछ नहीं हुआ, अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा, तुरंत एक पत्र लिखो। रुक्मिणी जी ने एक सुंदर भाव भरा पत्र लिखा, ब्राह्मण को बुला करके दिया। बोले महाराज ये पत्र नहीं मेरे प्राण हैं, इसे शीघ्र जा करके द्वारिकाधीश को दीजिए। पंडित जी पत्र को लेकर के गए, द्वारिका पहुंच गए। भगवान ने स्वागत किया। बोले आइए पंडित जी महाराज। स्नान आदि करवाया, भोजन करवाया। भगवान ने कुशलता के प्रश्न पूछे। इसके बाद भगवान बोले आप किस लिए आए हैं, आपके आने का कारण क्या है। तुरंत पंडित जी ने एक पत्र थमा दिया। बोले महाराज ये पत्र पढ़ लीजिए, अपने आप समझ में आ जाएगा। भगवान ने कहा अरे ब्राह्मण आप ही पढ़ दीजिए। ब्राह्मण ने कहा देखिए ये आपका प्राइवेट पत्र है, सभा का पत्र होता तो हम पढ़ देते। भगवान ने कहा देखो मैंने आज तक ब्राह्मणों से कोई भी बात नहीं छिपाई, इसलिए निसंकोच होकर के पढ़ो। ब्राह्मण देव सुनाने लगे। रुक्मिणी जी लिखती हैं, श्रुत्वा गुणान् भुवन सुंदर शृण्वतां ते निर्विश्य कर्ण विवरैर्हरतों गतापम् रूपं दृशां दृशिमता खिलतार्दलाभं वैयच्युता विसर्जितम पत्रपम में। रुक्मिणी जी ने 2 संबोधन किया, हे अच्युत, हे भुवन सुंदर, आप त्रिभुवन में सुंदर हैं। मैंने अभी तक अपने कानों से आपके बखान सुने हैं। आपके बखान सुन करके मेरे कान तो तृप्त हो रहे हैं, परंतु ये इन नेत्रों को ये लाभ नहीं प्राप्त हुआ। पता नहीं भगवान की कब कृपा होगी जब ये परम लाभ मेरे नेत्रों को प्राप्त होगा। महाराज मैं इसलिए पत्र लिख रही हूँ क्योंकि परसों मेरी बारात आ रही है। कहीं ऐसा ना हो कि शेर का भाग कोई गीदड़ ले जाए। आप सुन लीजिए, मुझे चाहे कई जन्म लेना पड़े, पर शादी करूंगी तो मैं केवल आपसे ही करूंगी। पूरी बात पत्र में लिख दिया। अंतःपुरांतरचरी मनिहत्य बंधु त्वामुद्वहे कथमिति प्रवदाम्युपायम् पूर्वे द्युरस्ति महती कुलदेवी यात्रा यस्यां बहिर्नववधुर्गिरिजामुपेया। सारी बातें लिख दी कि हमारी कुल परंपरा के अनुसार जिसका भी विवाह होता है
वो कुल देवी की पूजा करने जाती है। मैं भी अपने सखियों के साथ पूजन करने जाऊंगी, आप वहीं आ जाइएगा और वहीं से ले चलिएगा। भगवान ने पत्र को पढ़ा, भगवान मुस्कुराने लगे, बोले महाराज ये स्थिति जो रुक्मिणी की है वही स्थिति हमारी भी है, क्योंकि जिन संतों ने रुक्मिणी को बताया है वही संत मेरे पास भी आकर के रुक्मिणी के सौंदर्य की व्याख्या किए हैं, इसलिए मैं भी रुक्मिणी को चाहता हूं। अब मुझे पता है रुक्मिणी का जो भाई है रुक्मी वही व्यवधान उत्पन्न कर रहा है, परंतु आज रुक्मिणी की बात मैंने सुनी, अब कोई दिक्कत नहीं। और भगवान तुरंत ब्राह्मण को लेकर के रथ में बैठाए और चल दिए। जैसे भगवान निकले इतने में दाऊ भैया ने देख लिया, आवाज लगाई, भगवान ने नहीं सुना। इधर बलराम जी ने सैनिकों से पूछा, सैनिकों ने कहा महाराज एक पंडित जी आए थे, कुंडनपुर के थे, पंडित जी आए, अंदर क्या बात हुई, लौट कर आए, तुरंत रथ में बैठे, हमको पता नहीं। इधर बलराम जी ने कहा इसके बाद का सब हम जानते हैं, परसों कुंडनपुर की राजकुमारी रुक्मिणी का विवाह है, अगर कोई पत्र आता तो सबको दिखाया जाता, प्राइवेट पत्र है, इसलिए ऐसा करो सब लोग बाराती बन करके तैयार हो जाओ। सब बाराती बन करके तैयार हो गए। इधर रुक्मिणी जी का एक एक क्षण सांसों के समान कट रहा है, बार बार भगवान को याद कर रही हैं। हे भोलेनाथ, मैंने जितने भी आपके सोमवार के व्रत किए हैं समस्त व्रतों का मैं पूरा फल एक बार में चाहती हूँ। प्रत्येक सांस में भगवान ही भगवान दिख रहे हैं। रुक्मिणी जी सोच रही, पता नहीं पंडित जी पहुंचे भी कि नहीं पहुंचे, सोच रही हैं कि सांसों की माला पे, सांसों की माला पे सिमरूं मैं पी का नाम, सांसों की माला पे सिमरूं मैं पी का नाम, सांसों की माला पे सिमरूं मैं पी का नाम, अपने मन की मैं जानूं और पी के मन की राम, अपने मन की मैं जानूं और पी के मन की राम, सांसों की माला पे माला पे माला पे, सांसों की माला पे सिमरूं मैं पी का नाम, सांसों की माला पे सिमरूं मैं पी का नाम। प्रेम के रंग में ऐसी डूबी बन गया एक रूप, बन गया एक रूप, प्रेम के रंग में ऐसी डूबी बन गया एक रूप, बन गया एक रूप,
सिंदूर। जीवन का श्रृंगार है प्रीतम, मांग कहे सिंदूर, मांग कहे सिंदूर। प्रीतम की नजरों से गिरकर जीना है इसका, प्रीतम की नजरों से गिरकर है जीना इसका। सांसों की माला में सिमरूं मैं तेरी गाथा, सांसों की माला में सिमरूं मैं तेरी गाथा, सांसों की माला में सिमरूं मैं तेरी गाथा, सांसों की माला में सिमरूं मैं तेरी गाथा। इस प्रकार से प्रत्येक सांसों में भगवान को देख रही हैं, भगवान को याद कर रही हैं। इतने में पंडित जी आ गए। जब पंडित जी आ गए तो पंडित जी के चाल से ही पता चल गया कि काम बिगाड़ के आ रहे हैं कि बना करके आ रहे हैं। पंडित जी के पास दौड़ी हुई गई, बोले महाराज मुलाकात हुई, क्या कहा उन्होंने? पंडित जी ने कहा देवी उन्होंने कुछ नहीं कहा, परंतु उनको मैं लेकर के आया हूं। वो कुल देवी के मंदिर के पास हैं। अब इधर प्रसन्न हो गई, ब्राह्मण के चरणों में प्रणाम किया, बोले महाराज जीवन पर्यंत तक मैं ये एहसान नहीं भूलूंगी। इधर तैयार हो गई, 16 श्रृंगार करके सभी गोपियां साथ में आई, सभी सहेलियों के साथ। जैसे ही मंदिर में पहुंची मैया से प्रार्थना कर रही हैं कि देवी पूजी पद कमल तुम्हारे, देवी पूजी पद कमल तुम्हारे, सुर नर मुनि सब होई सुखावे, सुर नर मुनि सब होई सुखावे, मोर मनोरथ जानहु दीको, मोर मनोरथ जानहु दीके, बसहु सदा पुर सबरी के, बसहु सदा पुर सबरी के। रुक्मिणी जी गई, मैया से प्रार्थना किया। इधर बारात आ गई थी। रुक्मी आया, बोले पिताजी मैं बारात के स्वागत में जा रहा हूँ, आप सब सगाई का सामान लेकर के आ जाइए, वहीं सगाई का कार्यक्रम हो जाएगा। भीष्मक जी सगाई का सामान लेकर के जनवासी के लिए जाने लगे। रास्ते में पता चला कि द्वारिकाधीश कृष्ण आए हैं। भीष्मक जी ने कहा चलो पहले द्वारिकाधीश से मिलेंगे, बाद में जनवासी चलेंगे। तैयारी बदल गई। द्वारिकाधीश के पास भीष्मक जी आए, बड़े प्रेम से मिले, बोले सरकार आपने बड़ी कृपा की, ऐसी शुभ बेला में आ करके आज मेरे पुत्री का विवाह है। महाराज अब आप आ ही गए हैं तो मैं तो यही चाहूंगा कि आप चल करके आशीर्वाद प्रदान करें। भगवान भी रथ में जाकर के बैठ गए। जैसे ही नर नारियों ने देखा, बोले वाह, रुक्मिणी के भाग खुल गए। इतना सुंदर दूल्हा तो आज तक हमने कभी देखा ही नहीं है, इतना सुंदर दूल्हा तो आज इस कुंडनपुर में आज तक आया ही नहीं है। भीष्मक जी ने सुना, बोले ये सब गड़बड़ हो रहा है, एक दूत को बुलाए, बोले जाकर के इनको समझाओ। दूत आकर के समझाए, बोले ऐ देवियों ये क्या ऊट पटांग की बातें कर रही हैं, ये द्वारिकाधीश कृष्ण है, हमारे मेहमान हैं, दूल्हे सरकार तो जनवासे में है। सभी देवियां दुखी हो गई, बोले हे भगवान हम सोच रहे थे कि रुक्मिणी के भाग्य खुल गए हैं, कुंडनपुर में ऐसा दूल्हा तो कोई हो ही नहीं सकता, पर ना जाने रुक्मिणी के भाग्य में कौन हो। एक बूढ़ी माँ तो कह रही है हे भगवान
मैंने अभी तक के जितने भी पुण्य किए हैं वो सब पुण्य मेरे रुक्मिणी के ऊपर लग जाएं और रुक्मिणी को यही दूल्हा मिले। भगवान कुछ दूर तक गए। इसके बाद भगवान ने कहा देखिए समय अधिक हो रहा है और हमने बताया नहीं घर में, दाऊ भैया नाराज होंगे, इसलिए हमारी हाजिरी यहीं तक स्वीकार करिए। भीष्म जी ने भी रोकने का दुस्साहस नहीं किया, क्योंकि जानते थे कि मेरा पुत्र नालायक है, कहीं अशब्द ना बोल दे, नहीं कुछ और होने लगे। भीष्म जी ने विदा किया। अब ये बात शिशुपाल को पता चल गया कि द्वारिकाधीश कृष्ण आए हैं। वहीं पर जरासंध था। बोली ये कहां से आ गया, भूत प्रेत बन करके आ गया। अरे इसको तो मैंने जला दिया था। अनेक प्रकार की बात हुई। इधर रुक्मिणी जी कुल देवी के मंदिर पहुंचती हैं और मैया जी से प्रार्थना करती हैं कि जय जय गिरिवर राज किशोरी, जय 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 गिरिवर राज किशोरी, जय महेश मुख चंद्र जगोरी, जय महेश मुख जगोरी, जय गजवदन सड़ानन माता, जय गजवदन सड़ानन माता, जगत जननी दामिनी रोति गाता, जगत जननी दामिनी रोति गाता। मान लीजिए महाराज ने मैया ने भी स्वीकृति दे दी। मनुजा ही राजों मिली सोबर सहज सुंदर सांवरो, करुणा निधान सुजान शील स्नेह जानत रावरो। मैया की पूजा करके बाहर निकली। सैनिकों से पूरी मंदिर घिरी थी। अब रुक्मिणी जी सोचने लगी कि मैं तो द्वारिकाधीश से बोली थी कि केवल मंदिर में मैं अकेली रहूंगी, यहाँ तो अनेकों सैनिक हैं, मैं द्वारिकाधीश को कैसे पहचानूंगी। रुक्मिणी जी कहती है मैं तो इतना जानती हूँ कि मेरे द्वारिकाधीश जहां भी होंगे सबसे अलग ही होंगे। रुक्मिणी जी सभी को देख रही हैं। जिसको भी रुक्मिणी जी देख रही हैं वही देखता रह जा रहा है, क्योंकि रुक्मिणी जी बहुत सुंदर है। द्वारिकाधीश कृष्ण सामने आए। जैसे द्वारिकाधीश कृष्ण को देखा पहचान गई। पहचानते ही भगवान ने इशारा कर दिया कि हम ही हैं। भगवान ने मोहनी छोड़ दिया, आगे बढ़े, रुक्मिणी का हाथ पकड़ा, रथ पर बैठा लिया, रथ पर बैठा लिया। अब जो भी देखता है कहता है ऐसी मनोहर जोड़ी तो हमने देखा ही नहीं। अरे बरनी न जाए मनोहर जोड़ी, बरनी न जाए मनोहर जोड़ी, शोभा बहुत थोड़ी मति मोरी, शोभा बहुत थोड़ी मति मोरी, जाए न बरन मनोहर जोड़ी, जाए न बरन मनोहर जोड़ी, जो उपमा कहूँ कहूँ सो थोड़ी, जो उपमा कहूँ सो थोड़ी। इस प्रकार से भगवान रुक्मिणी जी को ले जाने लगे, रथ में बैठा दिया। सबने कहा देखो कितनी सुंदर जोड़ी जा रही है, कितना सुंदर रथ है। भगवान रुक्मिणी को बैठाए और बैठाने के बाद चल दिए। जैसे थोड़ी दूर भगवान बढ़े, इतने में सब एक दूसरे का मुख देख रहे हैं। बोले हम यहाँ पर किस लिए आए थे? एक बोला हम तो रुक्मिणी को देखने आए थे। वहीं पर रुक्मिणी के साथ जो भी आई थी दासियां, उन्होंने कहा भांग पी करके आए हो क्या? अभी अभी तो कन्हैया लेकर गए। अब कन्हैया के पीछे ललकारने लगे।
कन्हैया भी रथ लेकर के खड़े हो गए युद्ध करने के लिए। तब तक पीछे से आवाज आ गई, बोल द्वारकाधीश की जय हो। इधर पीछे मुड़ करके देखा तो दाऊ भैया पूरे नारायणी सेना के साथ आ रहे हैं। दाऊ भैया को प्रणाम किया। दाऊ भैया ने कहा तुम चलो, वहीं इकट्ठा आशीर्वाद मिलेगा। दाऊ भैया को जैसे देखे सबके पसीना छूट गए कि ये मुसल वाला कहाँ से आ गया। सब दौड़ते दौड़ते शिशुपाल के पास गए। बोले महाराज वो काला काला मुरली वाला आया और आपके देवी जी को भगा कर ले गया। तुरंत क्रोध में आ गया शिशुपाल, तलवार निकाल ली। बोले मूर्खों, आज तुमको किसी को नहीं छोड़ूंगा। जरासंध वहीं पर बैठा था। जरासंध ने हाथ पकड़ लिया। बोले मित्र, पहले ही समझाया था कि बहुत खतरनाक है, तुमने मेरी बात नहीं मानी। इस प्रकार से शिशुपाल बोला, बिना पत्नी के मैं घर नहीं जाऊंगा, क्योंकि अगर घर जाऊंगा तो भाभी हमेशा उलाहना देगी और इसलिए मैं घर नहीं जाऊंगा। शिशुपाल ने समझाया कि देखो, इसी ने मुझे 17 बार हराया था, 18वें बार तक मैं युद्ध करता रहा, कैसे वीर हो। समझा दिया और शिशुपाल चला गया। इधर रुक्मी ने विचार किया कि मेरी बहन का हरण करने वाले कृष्ण को नहीं छोड़ूंगा। रास्ते में रास्ता रोक लिया। युद्ध हुआ। युद्ध होने के बाद भगवान ने तलवार निकाली। तलवार निकाले करके जैसे ही आगे बढ़े, रुक्मिणी जी ने हाथ जोड़ा कि महाराज मेरा भाई है, जैसा तैसा भी हो, इस विवाह वेला में आप इस प्रकार का कार्य मत करिएगा, क्योंकि जब जब मैं अपने भाभियों का वैधव्य देखूंगी तो मुझे अपने आप पर बड़ा दुख होगा। भगवान ने समझाया। भगवान जाकर के अपमान कर रहे थे। इतने में दाऊ जी आ गए। दाऊ जी ने रोक लिया। भगवान रुक्मिणी को लेकर के द्वारिका पहुंचे। द्वारिका में खूब स्वागत किया गया। इधर भीष्मक जी आए। बोले बेटा, जब तेरी बहन हुई थी तो नारद जी मेरे पास आए थे। उन्होंने कहा कि ये जो रुक्मिणी है ये साक्षात लक्ष्मी है और लक्ष्मी का विवाह तो हमेशा नारायण के साथ होता है, इसलिए बेटा मुझे प्यार से विवाह करने दे। पुनः लग्न पत्री भेजी गई। भगवान रुक्मिणी जी को लौटा दिए। लौटाने के बाद भगवान तैयार हो रहे हैं, बारात जाने के लिए भगवान तैयार हो रहे हैं। सभी लोग भगवान को तैयार कर रहे हैं। आइए बड़े प्यार से हम लोग भी भगवान को सजाते हैं। तो कोई प्यार से मेरे श्याम को सजा ले, गजब हो जाएगा, गजब हो जाएगा। कोई प्यार से मेरे श्याम को सजा दे, गजब हो जाएगा, 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 गजब हो जाएगा। कोई प्यार से मेरे श्याम को सजा दे, गजब हो जाएगा, गजब हो जाएगा।
श्याम को सजा दे, गजब हो जाएगा, गजब हो जाएगा। बराती बनाने ओ गजब हो जाएगा, गजब हो जाएगा। मेरे श्याम को हो जरा श्याम को मेरे प्यार से सजा दे, गजब हो जाएगा, गजब हो जाएगा, गजब हो जाएगा। ये बताइए, आप लोग बारात इसी तरह जाते हैं जिस प्रकार से आप लोग यहाँ बैठे हैं? क्या बारात आप लोग इसी तरह जाते हैं? अरे महाराज, भगवान की शादी हो रही है, कम से कम झूमते हुए आप बारात चलिए। अरे दूल्हा बने हैं नंदलाल की जोड़ी का जवाब नहीं, दूल्हा बने हैं नंदलाल की जोड़ी का जवाब नहीं, दूल्हा बने हैं नंदलाल की जोड़ी का जवाब नहीं, 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 की जोड़ी का जवाब नहीं। दूल्हा बने हैं नंदलाल जोड़ी का जवाब नहीं, दूल्हा बने हैं नंदलाल की जोड़ी का जवाब नहीं।
का जवाब नहीं, दूल्हा बने नंदलाल की जोड़ी का जवाब नहीं, दूल्हा बने नंदलाल की जोड़ी का जवाब नहीं। मेरे वागे बिहारी लाल तू इतना ना करियो सिंगार, नजर कोई लग जाएगी, नजर कोई लग जाएगी, नजर कोई लग जाएगी, नजर कोई लग जाएगी। मेरे वागे बिहारी लाल, मेरे वागे बिहारी लाल तू इतना ना करियो सिंगार, नजर कोई लग जाएगी, नजर कोई लग जाएगी। तेरी मुरलिया में मन मोरा अटका, तेरी मुरलिया में मन मोरा अटका, प्यारा लगे तेरा मेरा बटुका, प्यारा लगे तेरा मेरा बटुका। तेरे घूंघर ओ तेरे घूंघर, तेरे घूंघर वाले बात तू इतना ना करियो सिंगार, नजर कोई लग जाएगी, नजर कोई लग जाएगी, नजर कोई लग जाएगी। तेरी सूरतिया में मन मुरायत का, प्यारा लगे तेरा नीला मटका, प्यारा लगे तेरा नीला मटका। तेरे गले में, तेरे गले में, तेरे गले में घंटी माँ, तेरे गले में घंटी माँ, तू इतना ना करियो सुंदर, नजर तो लग जाएगी, नजर तो लग जाएगी, नजर कोई लग जाएगी। मेरे भागे बिहारी लाल, मेरे भागे बिहारी लाल तू इतना ना करियो सिंगार, नजर कोई लग जाएगी, नजर कोई लग जाएगी, नजर कोई लग जाएगी।
दे। आएगा मेरा सावरा जरा दिल से बुला के दे। तेरे नाम की ओर चुनरिया मैं तो नाचूं बीच बाजार में। ऐसी हालत हो गई मेरी गाना तेरे प्यार में। ऐसी हालत हो गई मेरी गाना तेरे प्यार। तेरे नाम की ओर चुनरिया तेरे नाम की ओर चुनरिया मैं नाचूं बीच बाजार में। ऐसी हालत हो गई मेरी गाना तेरे प्यार में। ऐसी हालत हो गई मेरी गाना तेरे प्यार। तेरे नाम की ओर चुनरिया मैं नाचूं बीच बाजार में। ऐसी हालत हो गई मेरी गाना तेरे प्यार में। ऐसी हालत हो गई मेरी गाना तेरे प्यार में। दूल्हा बने रे नंदलाल की रुकमणी दुल्हन बने। दूल्हा बने नंदलाल की रुकमणी दुल्हन बनी। दूल्हा बने नंदलाल की रुकमणी दुल्हन बनी। दूल्हा बने नंदलाल रुकमणी दुल्हन बनी। दुल्हन बनी दुल्हन बनी दुल्हन बनी दुल्हन बनी। दूल्हा बने रे नंदलाल की रुकमणी दुल्हन बनी। दूल्हा बने नंदलाल की रुकमणी दुल्हन बनी। दूल्हा बने नंदलाल की रुकमणी दुल्हन बनी।
है नंदलाल की जोड़ी का जवाब नहीं। दिल तो दीवाना हो गया मुरली वाले तेरा, मेरा दिल तो दीवाना हो गया मुरली वाले तेरा। ओ मुरली वाले तेरा, मुरली वाले तेरा, मच्छी वाले तेरा, मच्छी वाले तेरा। नजरों का निशाना हो गया मुरली वाले तेरा, नजरों का निशाना हो गया मुरली वाले तेरा, नजरों का निशाना हो गया मुरली वाले तेरा।
पागल कर जाती है ओ मेरे इस पगले दिल को, मेरे इस पगले दिल को आधार चाहिए, आधार चाहिए। वो काली कमली वाला मेरा यार चाहिए, काली कमली वाला मेरा यार चाहिए। मेरे इस पगले दिल को, मेरे इस पगले दिल को आधार चाहिए, आधार चाहिए। वो काली कमली वाला मेरा यार चाहिए, वो काली कमली वाला मेरा यार चाहिए, वो काली कमली वाला मेरा यार चाहिए। बोलिए दूल्हा सरकार की जय। दोनों लोग को खड़ा कर दीजिए, थोड़ा सा ये लोग भी, दोनों लोग एक छोटा सा थोड़ा दूर कर दीजिए। घूम जाओ राधा कृष्णा, इसको इधर घुमा दो।